मां तेजेश्वरी मंदिर का इतिहास। मां तेजेश्वरी के वर्तमान मंदिर के पूर्व का इतिहास स्पष्ट नहीं है। मां तेजेश्वरी की स्थापना कितनी प्राचीन है और किसने की थी, ये इतिहास पता नहीं है, परंतु इतना तो निश्चित है कि जितना पुराना इतिहास तेजपुर ग्राम का है, उतना ही पुराना इतिहास मां तेजेश्वरी का भी है, क्योंकि इस ग्राम का नाम भी उन्हीं के नाम से जुड़ा है और वो उस ग्राम की कुलदेवी हैं। वर्तमान मंदिर से पूर्व मां तेजेश्वरी एक चबूतरे में बनी मठिया में स्थापित थीं, जिनके साथ अनेक छोटे छोटे गोल आकृति के प्रस्तर खंड भी रखे थे। उस मठिया की देखरेख और सफाई आदि का कार्य गजोधर माली, रमाकांत माली के बाबा किया करते थे। कभी कभी देवी जी उनके सिरे भी आती थी, तब वो उसी परिसर में नृत्य करने लगते थे। तब उनके बल और क्रोध के सामने कोई टिकने की हिम्मत नहीं कर पाता था। नृत्य के दौरान वो एक एक करके माता रानी के पास रखे गोल प्रस्तर खंडों को तालाब में फेंका करते थे और एक दिन उन्होंने तेजेश्वरी मां की मूर्ति को भी उठाकर तालाब में फेंक दिया, जिसे उठाकर कुछ दिन बाद पुनः उसी जगह रख दिया। कुल्हाड़ा बाबा का आगमन और मंदिर निर्माण। एक दिन मंदिर प्रांगण में अचानक हाथ में कुल्हाड़ी धारण किए, बदन पर भभूत लगाए लंबी लंबी जटाओं वाले एक साधु का आगमन हुआ और मंदिर परिसर में ही अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। कुल्हाड़ा बाबा एक लंगोटी पहनकर बदन में भभूत लगाकर रहते थे और कभी कभी अचला भी धारण कर लेते थे। वो आकाश वृत्ति अर्थात यदि कोई कुछ दे जाए अथवा न दे से अपना गुजारा करते थे। उनकी कुटिया के आगे हर मौसम में अलाव की लकड़ी जलती रहती थी, क्योंकि उनको अपना श्रृंगार करने के लिए प्रतिदिन भभूत की आवश्यकता होती थी। प्रतिदिन तालाब में ब्रह्ममुहूर्त में स्नान उनकी दिनचर्या में शामिल था। उन्होंने कसाईयों से गायों की रक्षा हेतु हाथ में कुल्हाड़ी धारण की थी, इसलिए यदि कसाई दलों को यह मालूम हो जाता था कि इस क्षेत्र में कुल्हाड़ा बाबा हैं, तो वे अपना मार्ग बदल देते थे। उनके नाम मात्र से कसाई थर थर कांपते थे। कुल्हाड़ा बाबा ने तेजेश्वरी मंदिर निर्माण के लिए ग्राम वासियों को प्रेरित किया और कठिन परिस्थितियों में कुछ ग्रामीणों के सहयोग से अनाज के चंदे और भिक्षा से वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर निर्माण पूर्ण होते ही उन्होंने सिमौर ग्राम के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और 9 दिवसीय यज्ञ और 9 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन कराया। वहां कार्य पूर्ण होते ही संत स्वभाव के अनुसार धर्म के प्रचार प्रसार हेतु किसी देव पुरुष की भांति किसी अज्ञात स्थल की ओर चले गए, जिसे कोई न जान सका। जय हो महान संत कुल्हाड़ा बाबा की। नोट: उपरोक्त जानकारी गांव के बड़े बुजुर्गों के द्वारा सुनी गई एवं स्वस्मृति आधारित है।